जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सबसे आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में पूरे तरह से बेस्ट होंगे। ठीक है साथियों। साथीगण, हम लोग बिहार दरोगा के लिए बहुत ही सीरियस होकर के 30 दिन का आपको वर्दी सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है। वर्दी सीरीज स्टार्ट इसलिए किए हैं 30 दिनों का, क्योंकि समय हमारे पास बस एक मंथ का बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी सीरियस हो जाइए। और एक मंथ में अगर अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के चलते तो पता नहीं चलता कि कब किसको खत्म कर पाते। इसीलिए 30 दिन का टारगेट किया हुआ कोई भी जो चीज होता है वो काम करने में बहुत ही मजा आता है, अच्छा लगता है और खत्म भी आपको समय सीमा से हो जाता है। ऐसे ही बिहार पुलिस में 30 दिन का वर्दी सीरीज हम चलाए थे, यूट्यूब पे आप लोग को पता होगा। उसमें हजारों बच्चों का रिजल्ट हुआ। ये 30 दिन का जो हम लोग वर्दी सीरीज चलाए हैं, इसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को इंक्लूड किए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, स्टेटिक्स हो, करेंट हो, सभी टॉपिक को आप देख लीजिएगा। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, हिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। अगर आप हमारे साथ 30 दिन तक कंटिन्यू ये सीरीज को कर लेते हैं तो बिहार दरोगा में 60 से 70% क्वेश्चन देखिएगा, आपको डायरेक्ट जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं वहां से डायरेक्ट हिट करेगा, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन। और बाकी थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा तो और भी, मतलब पीटी रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा, याद रखिएगा। अगर आपको सभी पीडीएफ चाहिए, जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, 60 670 610 64 13 पे कॉल या मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्यूज भी अब ग्रुप में चलाया जाएगा। ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म संस्कृत शब्द इसका है जीन, इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन डाल देता है जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विजेता। ठीक है। ठीक है, याद रखना। जैन महात्माओं को देखिए, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। देखिए, हमारे समाज में क्या हुआ था, समाज में आप लोग काल पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक युग पढ़े। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद क्या हुआ, समाज में बहुत तरह की होने लगी कि समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ठीक है, समाज को हर एक बहुत सारे वर्गों में बांटा गया। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हर एक क्षेत्रों में बांटा गया। उसी दौरान दो धर्म निकल कर आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, उस समय दो धर्म निकल कर आए जो समाज सुधार के लिए काम करना स्टार्ट किए, समाज सुधार के लिए। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है सब बताएंगे। जैन महात्माओं को निगृहत, बंधन रहित कहा गया। ठीक है, जैन धर्म के अष्टधाता के तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, आदिनाथ। ठीक है, और 22वें तीर्थकर थे अष्टनेमी, ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है, वासुदेव कृष्ण का भाई। ठीक है, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वाराणसी के निवासी थे और 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर निर्माण इनका हुआ था, मतलब मृत्यु। प्रतिपादित 4 महाव्रत है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बनता है पता है, वैसे तो मान लीजिए 24वें तीर्थकर थे महावीर जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन 23वें तीर्थकर तक जो थे, 23वें तक याद नहीं रखना, प्रथम आपको याद रखना है, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, और 23वें, स्टार्टिंग में 3 4 याद रखना है, 23वें और 24वें। ठीक है, नहीं याद रखना है। तो हम लोग आगे भी देखेंगे, रुक जाइए आप। 4 महाव्रत के प्रतिपादित किया गया, सत्य, अहिंसा, अपग्रह और आपको अस्त्य। किसके द्वारा, तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा। इसके द्वारा 4 बोला गया। जैन धर्म में हम लोग 4 चीजों को लेकर चलेंगे। क्या, सत्य मतलब सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अहिंसा, अहिंसा मतलब कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपरिग्रह मतलब कि घर नहीं रहना, अस्त्य। ठीक है। 24वें तीर्थकर वास्तविक संस्थापक कौन कहलाए, महावीर स्वामी। ठीक है, बोलेगा बताइए जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे महावीर स्वामी, 24वें। ठीक है, और इनको क्या कहा गया, इनको क्या कहा गया, तो वास्तविक। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अन्य धार्मिक संप्रदाय जैसे संप्रदाय प्रणेता, आजीवक, मखली गोसाल, भौतिकवादी, आजीवक, यही आजीवक संप्रदाय जो थे, इसी के बारे में हम आपको बताए थे। अशोक ने क्या किए थे, बहुत सारे गुफाएं इनके लिए बनवाए थे। अनिश्चयवादी, संजय
वेल्थिंग पुत्र, नियतिवादी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जैन दर्शन। अब महावीर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, महावीर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, पिता का नाम था सिद्धार्थ। और बौद्ध धर्म जब जाइएगा ना, गौतम बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इनके माता का नाम तिरसला था, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या अनुंजा। इसके जो दामाद थे जमाली, प्रथम शिष्य बने थे। यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? तो उनके जमाई थे, तो वो जमाली बने थे। ठीक है, याद रखना है। शिष्य मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति किए थे 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्ति हुआ था इन्हें। ठीक है, याद रखना है, जिम्ब्रिक ग्राम में। ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर। अब आपको याद रखना है, ठीक है, इनको ज्ञान कब हुआ, नहीं हुआ, कहां पर, किस नदी किनारे हुआ, वही चीज आप कंफ्यूज बौद्ध धर्म में मत कीजिएगा। याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर, आपको याद रखना है ये चीज को। ठीक है, चलिए, निर्वाण। निर्वाण मतलब होता है कि इनका मृत्यु हो जाना। पावापुरी राजगृह में हुआ था निर्वाण, बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत: अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्त्य चोरी नहीं करना, अपिग्रह संपत्ति जमा करके नहीं रखना, और ब्रह्मचार्य, ये आपको इंद्रियों को बस में रखना। तो ये चारों तो कौन दिए थे? आपको पार्श्वनाथ जी दिए थे। हम ऊपर भी आपको समझाए हैं, चारों दिए थे पार्श्वनाथ जी। लेकिन पांचवा जो ये ब्रह्मचार्य वाला जो चीज जोड़े हैं, कौन जोड़े हैं? महावीर। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं पे पूछता है, बताइए ये जैन ग्रंथ के 5 महाव्रत में 5वां जो है ब्रह्मचार्य वाला, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? महावीर स्वामी के द्वारा। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, जैन साहित्य के बारे में आप देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, जैन दर्शन के बारे में एक होता है त्रिरत्न। पूछ देगा एग्जाम में, त्रिरत्न किससे संबंधित है? ठीक है, त्रिपिटक का त्रिरत्न में अंतर है। हम लोग त्रिपिटक देखेंगे बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, मतलब साफ आचरण होना चाहिए, दर्शन आपका, और ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। ये त्रिरत्न का किससे संबंध हो जाएगा? जैन धर्म से। पुनः जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास रखते थे कौन? जैन धर्म। मतलब क्या? पुनः जन्म, हम लोग का पुनः जन्म होगा और कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते थे, ईश्वर की स्वीकारोचित नहीं थे। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित, क्योंकि दोनों में जीवों की प्रतिहिंसा। दोनों ये गलत मानते थे। ये मानते थे कि कृषि भी करना गलत है, और मतलब कृषि भी, युद्ध भी करना गलत है। कृषि करना मतलब कृषि बड़ा हुआ उसको काटना फिर खाना, मतलब इनको लगता था ये सब चीज गलत है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन धर्म के साहित्य, जैसे जैन साहित्य को आगम आगम सिद्धांत कहा गया है। याद रखिएगा, आगम का संबंध किससे? जैन धर्म। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्णन, 6 छेद, 4 मूल सूत्र, ये सब चीजें। कल्प सूत्र, खास करके ये याद आपको रखना है, संस्कृत में लिखा गया है, जिसका भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। ठीक है, कल्प सूत्र याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जब भी आएगा। प्राकृत भाषा का अधिक उपयोग करते थे कौन? तो जैन धर्म में। वही पाली भाषा का यूज होगा बौद्ध धर्म, आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको याद रखना, प्राकृत भाषा का यूज जैन धर्म में। प्रमेय कमल मार्तंड प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिशिष्ट परवन की रचना हेमचंद सूरी द्वारा। भगवती सूत्र याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर के जीवन पर प्रकाश इसमें डाला गया है इस पुस्तक में। और 16 महाजनपद की चर्चा किसमें की गई? यही भगवती सूत्र में। आचरांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? आचार रांग सूत्र। कभी क्वेश्चन यदि डाल दे तो आप बना लीजिएगा। चलिए,
अब देखिए जैन जैन धर्म के भी प्रमुख संगीतियां हुई थी। देखिए अभी कांग्रेस संस्थान है, तो कांग्रेस की भी प्रमुख आपको समितियां देखने के लिए मिला है, जगह जगह साल में होता है। ऐसे ही जैन धर्म का भी प्रमुख संगीतियां थी। कौन कौन सी कहाँ कहाँ हुई थी हम बताते हैं आपको। प्रथम वो जैन संगीतियां पाटलिपुत्र जो बिहार में, स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता किया था। 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में जैन संप्रदाय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। 12 आपको अंगों का पढ़ने। अब देखिए द्वितीय जो हुआ था वल्लभी गुजरात में, देवादि सर्वसर्वन श्वेतांबर आचार्य 512 में, और बिखरे ग्रंथों का संकलन उनका क्रमानुसार वर्णन करना। अब देखिए यहाँ पर जैन संगतियां दो हुई, लेकिन वो संगतियां 4 होगी। आपको संगतियां याद रखना है, अध्यक्षता किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए जैन धर्म का विभाजन की बात करते हैं, 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए ठीक है, मध्य मगध में अकाल के समय उत्तर भारत में ही रहे, ठीक है, श्वेतांबर लोग, ठीक है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर बने थे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर बने थे। श्वेत सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहे जाने लगे, ये वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दिगंबर मगध में अकाल के कारण प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए, ठीक है। ये लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर वस्त्र धारण ये नहीं करते थे। आज के भी डेट में आप देखिएगा बहुत सारा जैन जो लोग होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं किए रहते हैं, वो सब क्या है, दिगंबर, ठीक है, दिगंबर याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ गए थे, सरवन बेलगोला कर्नाटक संलेखना विधि से प्रांत किया गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे, आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कौन सा धर्म ज्वाइन किए हुए थे, तो आपको यही धर्म को ज्वाइन किए हुए थे, ठीक है। संलेखना विधि क्या होता है, ये भी चले गए थे किधर, कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक। तो मगध से चले गए थे कर्नाटक, कर्नाटक में जब ये गए ना तो सरवन बेलगोला नामक एक जगह है, वहां पर क्या किए इन्होंने प्राण का अपना त्याग किया। किस विधि से, संलेखना विधि। संलेखना विधि उससे कहते हैं बिना कुछ खाए पिए आप एकदम तपस्या में लग जाइए, आपकी प्राण एकदम छूट जाती है, त्याग हो जाती है, उसको संलेखना विधि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार बिंबिसार महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन रहे थे, याद रखना ये सब। वास्तुकला रॉककट गुफाएं, हाथी गुफाएं खारवेल उड़ीसा में है, ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। ये सब किस समय का है, उसी समय का है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। विमल शाह भीमवन के मंत्री, वास्तुकला तेज प्रताप, ये सब अब ये खाली याद रखिएगा, दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा सरवन गोलवेला कर्नाटक ऋषभ देव के पुत्र थे, उनका प्रतिमा भी उस समय का स्थित है। और आप जब चाहिएगा सरवन बिलगोला बहुत बड़ा एक देखिएगा लोहा का बना हुआ है, तो वहीं पर मतलब क्या हुआ था उनका चंद्रगुप्त मौर्य का वहीं पर बनाया गया है समाधि रूप से। अच्छा पद्धतकल जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट द्वारा। जैन तीर्थकर उनके प्रतीक देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए ऋषभ देव विषभ, अजीतनाथ गज हाथी, संभवनाथ अश्व घोड़ा, ठीक है, याद रखिए यहाँ से पूछ दिया जाता है। नेमिनाथ नीलुम्बक, जैसे महावीर स्वामी सिंह, पार्श्वनाथ सर्फ, ये सब पूछ देता है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब साथियों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे जैन धर्म के बारे में पढ़े, बौद्ध धर्म के बारे में भी देखते हैं। गौतम बुद्ध, ठीक है, समान जानकारी देख लेते हैं। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जैन धर्म महावीर स्वामी के, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। पिता किनका नाम था, सुरधोधन, शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण के मुखिया थे। माता का नाम था माया देवी। सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुनी। देखिए इनके जो माँ थे ना, बहुत ही स्टार्टिंग में ही इनका मृत्यु हो गई थी माँ का। इनकी मौसी जो थी गौतमी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। बुद्ध का लालन पालन किया गया। पत्नी यशोधरा, पुत्र इनका राहुल, ठीक है। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा उत्तर प्रदेश, एक बार देख लीजिएगा इस डाटा को, ठीक है साथियों। कुशीनारा
उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। जीवन के प्रतीक देखते हैं, हाथी मतलब गर्भ में थे, कमल या सांड मतलब जन्म होने का, घोड़ा मतलब गृह त्याग का प्रतीक है, बोधि वृक्ष मतलब पीपल ज्ञान के प्रतीक है, जो कि बोध गया में स्थित है। अभी भी जाइएगा, बोध गया मंदिर पे गए हैं इनके यहाँ घूमने के लिए, जहाँ पे ये ज्ञान को प्राप्ति किए थे। अभी चौथा या पांचवा पीढ़ी का वो पेड़ है, शशांक द्वारा काट दिया गया था उस पेड़ को। ठीक है, लेकिन उसका जो बीज था ना वो श्रीलंका में था, वो बीज को फिर से लाया गया, फिर से पेड़ वहां पे लगाया गया। पीपल का पेड़ है, जाकर देखिएगा वहां पर गया में। चक्र प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। पद चिन्ह निर्माण, वहां पे पद चिन्ह भी अभी है, जाइएगा ना बोध गया में इनके मंदिर पे, पद पांव का चिन्ह भी अभी भी है। स्तूप मृत्यु महापरिनिर्माण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, सारथी का नाम था चन्ना, और शिष्य का नाम था आनंद या उपाली। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कपिल वस्तु की शेर पर निकलने पर गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य। देखिए, गौतम बुद्ध को एक्चुअली कहा गया था बचपन में इनके पिताजी द्वारा, हाँ दिखाया गया था। जब भी बच्चा पैदा होता है, आज के डेट में भी दिखाया जाता है क्या है नहीं है, तो वो कहा गया था पंडितों द्वारा कि ये लड़का ना आपके घर के सदस्य बनकर नहीं रहेगा, ये जो है बालक बड़े होकर के घर त्याग देगा। ठीक है, इनका पिताजी डर गए, क्योंकि अकेले पुत्र था ये, डर गए, इनको बाहर नहीं निकलने देते थे कि समाज को देखेगा, कुछ मन में बदलाव होकर इनको घर में ही रखा जाता था। एक दिन की बात है, जब ये निकले शेर पे, तो आगे सारथी बैठे हुए थे, पीछे थे। ये 4 चीज देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सब, एक सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति को देखे वो अलग ही बीमारी से परेशान था, अलग ही तरह का परेशान था। एक बीमार व्यक्ति को देखे वो भी परेशान था, सबको देखे। सन्यासी देखे ना, वो बहुत ही मगन थे एकदम से, उनको ना तो कुछ आगे का सोच ना पीछे के, खूब मगन थे अपने जीवन में। तो वो देख करके इनका माइंड परिवर्तन तुरंत हो गया। ठीक है, ये बोले हम भी सन्यासी बनेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, ये घर को त्याग कर दिए। गृह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु थे इनका अलार कलाम वैशाली के। शाक्त दर्शन की शिक्षा इन्हीं के द्वारा दिया गया, जो शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किया हुआ है पहले भी, आपको याद रखना है। द्वितीय गुरु उनका कौन था? रुद्रकरा पुत्र। ठीक है, राजगीर के। योग का ज्ञान इनके द्वारा दिया गया। इनके जो गुरु थे उनका नाम याद जरूर रखिए। उरुबेला में मिले 5 साधक। ठीक है, कोंडिया, वप्पा, बढ़िया, महानामा, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये नहीं याद रखना है। चलिए 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति इनको होती है। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। अब हम आपको बताए थे जैन धर्म में कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। यहाँ पे निरंजना या फल्गु नदी। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, कंफ्यूजन अपने होइएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है। ठीक है, आपको दे देगा बोधन और नदी दे देगा ऋजुपालिका, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्ध के उपदेश मतलब जगह जगह जाकर देते थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था, ऋषि पंथनम। और ये क्वेश्चन इतना मोस्ट भी आया है ना, बीपीएससी दरोगा जितना क्वेश्चन एग्जाम में सब पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो कि कहाँ स्थित है? यूपी में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती में, कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश। उपदेश की भाषा कौन थी? पाली। अन्य राज्यों में उपदेश देते कौशल, वैशाली, कौशाम्बी प्रमुख। देखिए, जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत, इनकी भाषा थी पाली। पाली भाषा के कारण इनका प्रचलन बहुत ही ज्यादा हुआ था। ठीक है, याद रखना। बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत 4 आर्य सत्ता। पहला कौन था? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख का निदान का उपाय भी है, बौद्ध धर्म कहते हैं। ठीक है, दुख के निदान के लिए बोले थे, दुख है, दुख के कारण भी है, दुख का निदान भी है, दुख का उपाय भी है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में। और दुख के निदान के लिए उपाय करने के लिए 8 मार्ग को अपनाया गया। गौतम बुद्ध जी कहते हैं अगर आप 8 मार्ग को अपनाते हैं तो आपका दुख का निवारण जरूर होगा। इसको बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। आपसे क्वेश्चन डाल देगा एग्जामिनर, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। चलिए, सम्यक दृष्टि, अच्छा नजर रखिए।
सम्यक संकल्प, अच्छा सोच रखिए, अच्छा संकल्प रखिए। सम्यक वाक, अच्छा बात बोलिए। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म कीजिए। सम्यक जीविका, अच्छा जीवन जिए। सम्यक व्यायाम, डेली उठकर व्यायाम सुबह कीजिए। सम्यक स्मृति, अच्छा ध्यान कीजिए। सम्यक समाधि, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग इसी को कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी है, जैसे ईश्वर की मानता नहीं है, आत्मा की मानता नहीं है, नीतिक पर बल है, कर्म का सिद्धांत पर बल है, सत्य अहिंसा को प्रमुखता दिया जाता है, वेदों को प्रमाणिक नहीं माना जाता है, निर्वाण मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, पुनर्जन्म की मानता है। तो क्या कहा गया है कि मान लीजिए बौद्ध धर्म में अगर बात किया जाए तो निर्वाण मतलब मोक्ष माना गया अंतिम लक्ष्य को, ठीक है ना। तो ये सब फैक्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ, भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बौद्ध द्वारा स्थापना बौद्ध संघ। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश के लिए उपसंपदा कहा गया, ठीक है। जो भिक्षु इसमें संघ में शामिल हुए उसे उप संपदा कहा गया। प्रथम भिक्षुनी प्रजापति गौतमी सौतेली माथी। प्रमुख अनुयायी शासक था बिंबिसार प्रसेनजीत उदयीन, ये सब आपको प्रमुख शासक था। अब देखिए बौद्ध संगीति 4 हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट भी है, बनता है, पिछला साल भी बना है, ठीक है। पिछला साल भी बना है बिहार दरोगा में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष का महाकश्यप। सुत पिटक आनंद द्वारा, विनय पिटक उपालि द्वारा। वैशाली में सेकेंड हुआ था, काला अशोक थे शासक। सवार कमीर या सब कामी था यहाँ अध्यक्ष। महासंगिक तथा अस्थिन में विभाजन किया गया। तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, ज्यादा यही पूछा जाता है। और याद रखिएगा ये प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व, सेकेंड हुआ था 383 ईसा पूर्व, और ये तृतीय हुआ था 250, और ये हुआ था 100, याद रखिएगा ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक उस समय कौन थे? शासक। मोगलीपुत्र कौन थे यहाँ पर? अध्यक्ष, ठीक है। चतुर्थ हुआ था कुंडल वन में, जो कि 100 ईस्वी में, कनिष्क थे यहाँ के शासक। वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष यहाँ पर उपाध्यक्ष थे। हीन हान और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था चतुर्थ में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हीन यान या महायान संप्रदाय में बट गए थे कौन? बौद्ध धर्म। और जैन धर्म कैसे बटे थे? श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। चलिए ये हीन यान वाला मूर्ति पूजा में अविश्वास, बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास, साहित्य पाली भाषा थी इसकी। और महायान वाला मूर्ति पूजा में विश्वास, बुद्धिस्ट तत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास, साहित्य संस्कृत भाषा में करते। अब हम लोग ट्रिक के द्वारा कुछ कुछ देखते हैं, जैसे वैशाली, ये याद करने का तरीका है वैशाली, ठीक है। वैशाली, पाटलिपुत्र, काला अशोक, अशोक, ये सब करके दिया गया है, लेकिन आपको याद कर लेना है उसको ऊपर वाला। बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा पाली भाषा से, ठीक है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत है, आपसे डाल देगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्या है? सूत पिटक बौद्ध धर्म में सूत पिटक का संबंध किससे है? धार्मिक सिद्धांत है। विनय पिटक क्या है? भिक्षु भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियम है, अनुशासन, मतलब कि हम अगर बौद्ध धर्म में शामिल हुए तो मेरे लिए कुछ अनुशासन बनाया गया है। अभिधम पिटक मतलब कि सूत पिटक की व्याख्या करना, अभिधम पिटक। नेक्स्ट, दीप वंश एवं महावंश की रचनाओं में बौद्ध धर्म का सिद्धांतों की चर्चा। तीनों पिटकों की सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वक्तगमी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बुद्ध पद, चित्त मतलब पूजा का, बिहार मतलब क्या? निवास स्थान, और यही बिहार के नाम पर आज बिहार नाम पड़ा, याद रखिएगा। नालंदा आप लोग जानते हैं, नालंदा में क्या हुआ था? बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा क्या था? आपको जवाब था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़े ही होंगे, तो गुप्त वैसे भी हम पढ़ाएंगे आगे। तो वहां पर क्या होता था ना कि बहुत सारा बौद्ध धर्म के लोग आते थे बौद्ध की शिक्षा लेने, मतलब कि दुनिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता तो वहीं पे बौद्ध धर्म का, तो आते थे। तो जो लोग आते थे ना वो रहते थे, वो उसको विहार विहार कहा जाता था, निवास स्थान को विहार विहार। अब विहार के नाम पे ही नाम पड़ गया बिहार, ठीक है। धम धम मतलब धर्म। स्तूप, बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष को क्या कहा जाता है? स्तूप। स्तूप विशेष तत्व, जैसे सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है बिहार में। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में। रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बोरोबडूर स्तूप आपको इंडोनेशिया में, ठीक है, शैलेंद्र वंशी शासक। वाविकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में। पिपरावा स्तूप आपको उत्तर प्रदेश में। प्रकार,
इसमें होता है शरीर का, शरीर के अंग को, परिभोगी का, प्रयुक्त वस्तु का अंग, उद्देश्य का, स्मृति। देखिए ये सब स्तूप याद रखिएगा, केसरिया स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। बौद्ध विश्वविद्यालय निर्माण करता है, नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं ना, कुमारगुप्त द्वारा निर्माण हुआ। विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा, जो कि भागलपुर में, उदनपुरी गोपाल द्वारा। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं, क्या ही बताया इसको, इसको ध्वस्त करने वाले शासक कौन था, कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। तो 6 मंथ तक यहाँ का लाइब्रेरी पुस्तक जलते रहा था। अन्य महत्वपूर्ण जैसे वर्जियान बौद्ध धर्म की शाखा थी, तांत्रिक विचारधारा पर आधारित मिली पंथो पाली भाषा, मिनांडर नागसेन का संवाद इसमें आपको लिखा गया है। बुद्ध चरित्रम संस्कृत भाषा में अशुभो द्वारा रचित है। जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी इसमें मिलता है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। और सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध का पूछेगा किस कलम बनाए गए, गंधार शैली में, याद रखना है। दार्शनिक शताब्दी, गृह त्याग, मां विष्णुकर्मन, ज्ञान प्राप्ति, निर्माण, पहला उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन कहे गए, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। पूछा जाएगा एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को। तो साथियों कैसा लगा नहीं लगा मेरा लेक्चर जरूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है पूछ सकते हैं, चाहे इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय